किशोरी जी के चित्त में सदा श्री कृष्ण रहते हैं, और ऐसा कह दें कि किशोरी जी का चित्त श्री कृष्ण है और कृष्ण का चित्त श्री किशोरी जी हैं। ये दोनों एक दूसरे के चित्त ही है। बस अब प्रकट लीला में संग निवास करते हैं। प्रकट लीला में किशोरी जी वृंदावन में विराजती हैं और ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से। अब बहुत विस्तार का प्रसंग है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ क्योंकि रुक्मणी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ, कालिंदी। और इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख ब्याह हुए। वास्तव में ठाकुर जी का ब्याह किन से हो रहा है? अष्टधा प्रकृति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी का विवाह किन से हुआ? अष्टधा प्रकृति। पंच प्रकृति हमारे बाहर है और चार प्रकृति हमारे भीतर है। कुल कितनी हुई? 9। लेकिन हमारे भीतर की एक प्रकृति जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनो, बाहर की 5 प्रकृति सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है। लेकिन इस शरीर को क्रियान्वित कराने वाली अंतःकरण चतुष्टय, 4 भीतर हमारे रहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 प्रकृति ने शरीर तो बना दिया, लेकिन मन नहीं होगा तो ये शरीर काम नहीं करेगा। चित्त नहीं होगा तो ये शरीर काम नहीं करेगा। आत्मा नहीं होगी तो शरीर काम नहीं करेगा। बुद्धि नहीं होगी तो भी शरीर काम नहीं करेगा। और अहंकार, अहंकार का मतलब यहां पर अभिमान नहीं है। अहंकार का मतलब देहाभिमान है। जैसे प्यास लगती है, आप तुरंत पानी की खोज करके पानी पीते हो, यह देहाभिमान है। आपको नींद आती है, आप बिस्तर पर जाके सो जाते हो। भूख लगती है, भोजन करते हो। कुछ कुछ शरीर की जरूरतें जो हम पूरी करते हैं, इसको देहाभिमान कहते हैं। उस रूप में अहंकार। तो 5 प्रकृति हमारे बाहर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और 4 प्रकृति हमारे अंदर है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसमें जो तीसरे नंबर वाली जो है भीतर की, चित्त यानी कि आत्मा, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो उनको यदि विलग किया जाए तो पंचभूत बाहर के और 3 प्रकृति हमारे अंदर की, ये अष्ट भगवान की प्रथम पत्नियां हैं। पृथ्वी, भगवान की 9 अष्ट पत्नियों में एक पत्नी सत्यभामा, वो भूमि का स्वरूप है। भगवान की एक पत्नी जल का स्वरूप है, यमुना जी। ठाकुर जी की एक पत्नी श्री रुक्मणी जी, वो पावक यानी कि अग्नि का स्वरूप है। मित्रविंदा वायु का स्वरूप है। लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार से 5 प्रकृति बाहर की, 3 प्रकृति भीतर की, इनसे भगवान ने प्रमुख ब्याह किए। यही भगवान की अष्टपट रानियां हैं। कोई स्त्री से ब्याह नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी। अपने ही द्वारा बनाई गई जो सृष्टि की 5 प्रकृतियां और 3 प्रकृति भीतर की हैं, उनसे ठाकुर जी ने ब्याह किया। ये भगवान की अष्टपट रानियां, अष्टपट रानी। भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसकी इच्छा थी कि 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबसे ब्याह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था, अपहरण करके। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान भौमासुर का वध करने के लिए गए और साथ में लेकर के गए भूमि का स्वरूप सत्यभामा को। ये भौमासुर जो है ये भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। और किसी ने भूमि को कहा कि तुम्हारे पुत्र को भगवान मारेंगे। ये
एक दिन इतना आतताई हो जाएगा कि ठाकुर जी सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग करेंगे। तो भूमि ने जाकर के, भगवान की दो पत्नी प्रमुख हैं, रमा और क्षमा। रमा यानी कि लक्ष्मी, क्षमा यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी भूमि ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। तो ठाकुर जी ने वचन दिया, कभी नहीं मारेंगे जब तक तुम नहीं कहोगे। जिस दिन तुम कहोगे कि मारो, उसी दिन मारेंगे, तब तक चाहिए जो करे। तो भूमि ही भगवान की तृतीय पत्नी बनकर के आई। कौन? सत्यभामा। तो भगवान जब भौमासुर को मारने गए तो सत्यभामा को संग लेकर के गए। और सत्यभामा को याद नहीं था कि ये मेरा ही बेटा है, वो पूर्व जन्म का पुत्र है। जैसे ही भगवान युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध में उसको मारे ना, उससे बचने का प्रयास करें। रथ में बैठी बैठी सत्यभामा को क्रोध आया, ठाकुर जी से बोली, हे द्वारिकाधीश, आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? ठाकुर जी बोले, बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे हम कि आप कहो। और जैसे ही कहा सत्यभामा ने, ठाकुर जी ने भौमासुर का वध कर दिया। हमारे ठाकुर जी ना बड़े मेधावी बुद्धि वाले हैं, इसलिए कृष्ण अर्चन करने वाले, कृष्ण आराधन करने वालों की बुद्धि जो है ना वो सम्यक हो जाती है, वो व्यवस्थित हो जाती है। आप व्यवस्थित बुद्धि का मतलब क्या है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पेपर दे दो, आप हल कर दोगे, ये व्यवस्थित बुद्धि नहीं है। व्यवस्थित बुद्धि का मतलब है जीवन में चाहे कैसी स्थिति आ जाए, उस स्थिति में निर्णय कैसा होना चाहिए, उसको व्यवस्थित बुद्धि कहते हैं। अभी मान लो भगवान ना करे कुछ ओला ओला गिरने लगे, तो अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसे खेती बचाव में कैसे निकल के जाओ, में तुरंत बुद्धि बना करके निकल जाए, उसको कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि। घर में कुछ ऐसा कार्य हो जाए जो नहीं होना चाहिए, अचानक उसमें अब क्या किया जाए, उस समय जो अपना निर्णयात्मक बुद्धि से कुछ निर्णय लेवे, उसको कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि। कौन व्यक्ति संबंध बनाने योग्य है, कौन व्यक्ति त्यागने योग्य है, ये सब जो जानकारी करता है उसको कहते हैं व्यवस्थित बुद्धि। और श्री कृष्ण आराधन करने से व्यवस्थित बुद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। एक साथ 16,100 राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर्मे मह्यम। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में मुक्त करने के लिए ठाकुर जी को आते देखा, सबके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि ये जो हमें मुक्त करने आए यही हमारे पति बन जाएं। ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके उनको पुनः उनके घर वापस जाने को आज्ञा दी। राजकुमारियों ने कहा कि भगवान हम चली तो जाएंगी, लेकिन हमें स्वीकार कौन करेगा, हमसे विवाह कौन करेगा? हमारी जीवन भर हमारे ऊपर एक बात बनी रहेगी कि हम बंधी रही हैं एक के यहां, हमने इस प्रकार का एक राजा के यहां पर, एक राजकुमार के यहां पर बंधत्व स्वीकार किया है, कौन हमसे ब्याह करेगा? और यदि बिना ब्याह के माता पिता के साथ भी रहेंगी तो कुछ समय बाद माता पिता को कहीं हम बोझ ना लगने लग जाएं। हे नाथ, हमें कौन स्वीकार करेगा? ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, इनकी बात तो सही है। तो बोले तो फिर हम पर एक ही रास्ता है क्या, कि हम आत्महत्या कर लें? ठाकुर जी बोले वो तो उचित नहीं है। बोले कोई और रास्ता बताइए। तब सबने कहा कि आप हमसे ब्याह कर लो, आप हमारा वर्ण कर लो। ठाकुर जी ने विचार तो किया कि भाई सब लोग कुछ भी बात बनाएंगे, लेकिन कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो कोई नहीं कर सकता वो करने की सामर्थ्य जिसके पास है वो ईश्वर है। ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों से एक साथ ब्याह किया। और ठाकुर जी के कुल कितने ब्याह हो गए? 16,108। भगवान ने द्वारिका में 16,108 भवन बनाए और एक एक पत्नी को एक एक भवन प्रदान किया। आश्चर्य की बात यह है
कि एक ही श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां हैं, पर ठाकुर जी एक एक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में निवास करते हैं एक ही समय पे। मतलब श्री कृष्ण भी 16,108 रूप धारण करके सब पत्नियों के साथ में निवास करते हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब नारद जी दर्शन करने आए। आजकल के हमारे भाई लोग, बहन लोग एक के अलावा अनेकों को अपना मान लेते हैं, एक के अलावा दो तीनों से अपना प्रेम भाव रखते हैं, और फिर कई बार कई बालक बोल देते हैं हम तो श्री कृष्ण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनने भी तो इतने सारे ब्याह किए, हम इतने तो नहीं कर रहे, 3-4 तो रख ही सकते हैं। लेकिन शर्त है कि ठाकुर जी की तरह रहो। ठाकुर जी जैसे 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में निवास करते हैं, आप में ये क्षमता हो तो करो, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है तो श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के इस प्रकार का व्यभिचार मत कीजिए। सदा एक के ही रहिए। इससे बड़ा ना कोई व्रत है, ना कोई तप है, ना कोई अनुष्ठान है। एक बार पाणी ग्रहण जब होता है अग्नि के समक्ष, माता पिता के समक्ष, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि के साथ, तो जिसका हाथ थामा है उसके साथ रहिए, उसको सर्वस्व मानिए। ये पतियों के लिए भी है और पत्नियों के लिए भी है। अब रही बात कि फिर आजकल थोड़ा सा दैत्य स्वभाव उत्पन्न हो रहा है लोगों में, कलयुग आ रहा है ना, जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे दैत्यता बढ़ती जाएगी, लोगों की राक्षसत्व बढ़ता जा रहा है, और उस राक्षसत्व के कारण गलत प्रकार का व्यवहार लोग कर रहे हैं आजकल अपने वैवाहिक संबंधों में। कई बार हमको कई माताओं के पत्र आते हैं, कई बहनों के पत्र आते हैं, बोले महाराज जी आप कहते हो एक ही के रहो, पर वो एक ही रोज पीता हो, रोज खाता हो, रोज मारता हो, रोज गंदा बोलता हो, रोज इस प्रकार का व्यवहार करता हो, वो भी सहे। देखिए एक बात सुनिएगा, पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। भगवान को जगतपति कहकर के पुकारा जाता, बोलो क्यों? पूरे विश्व की रक्षा करते हैं इसलिए पति। अगर रक्षा का गुण उसके अंदर है तो ही तो वो पति है, लेकिन रक्षा का गुण नहीं है तो फिर वो काय बात का पति? वो तो वही बात हो गई कि साधु का चोला पहना है लेकिन साधु जैसा कोई व्यवहार नहीं है, ना वैसा बोली चाली, ना वैसा खान पान, ना वैसा रहन सहन, केवल साधु बने घूम रहे हैं रावण की तरह। चोला तो कोई भी पहन लेगा, इंस्पेक्टर की वर्दी तो कोई भी दर्जी से बनवा करके पहन करके अपने आप को सलाम करवा सकता है। वस्त्र से, आवरण से किसी भी रूप को धारण कर लेना बहुत आसान है, परंतु वास्तविकता उस रूप की तब मानी जाए जब आप भीतर से वैसे हो। हम आपको बता नहीं सकते कैसी कैसी वेदना वाले पत्र आते हैं हमारे पास में, क्या क्या लोग करते हैं अपने अपने घरों में, पर हमें लगता है कि हम सार्वजनिक रूप से कैसे कह दें। इसलिए हम कहते हैं कि रक्षक का गुण है, रक्षा करता है। बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी का ध्यान रखना, भविष्य की चिंता करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आदि आदि ये सब गुण हैं, तो ही वो पति है और ऐसे का निर्वहन करना है। लेकिन मांस भक्षण करता है, परस्त्री गमन करता है, मद्यपान करके मारता पीटता अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस समय पर बहनों को 3 बार मौका देना चाहिए। बस 3 बार आप प्रयास करो कि वो अपने कुभाव को त्याग करके सुधर जाएं, सुदृढ़ हो जाएं। लेकिन उनका राक्षसत्व फिर यदि खत्म ना हो तब भी वो व्यवहार स्वभाव बना रहे, तो 2 ही उपाय हैं।
या तो त्याग या फिर अपना प्रारब्ध मान करके सहन करो, बस। या तो अपना कर्म मान करके सहन करो या फिर त्याग करो। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर किसी, अब आप लोग ज्यादा अनुभवी बैठे, हमारा तो हुआ नहीं अभी तक ब्याह, हमको ज्यादा पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन ऐसी बातों पर कोई बात नहीं थी, केवल एक सामान्य सी बात पर कई माताएं बहनों में भाइयों में इसलिए द्वंद्व हो जाता है कि उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि नहीं गांव छोड़ के शहर में रहो, शहर छोड़ के बड़े शहर में रहो, इनके साथ मत रहो। इन छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, भोजन पानी को लेके विवाद हो जाता है, छोटे छोटे, आजकल तो हम क्या बताएं, इतनी बड़ी बात ही नहीं होती है, सामान्य सी बातों पर लड़ाई करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। देखिए एक बात हमारी सुनिएगा, संबंध का मतलब होता है निभाना, और जहां निभाने का गुण ना हो वहां संबंध टिक नहीं सकता। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए और 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में ठाकुर जी निवास करते हैं। सबके साथ ठाकुर जी रह करके एक सी क्रिया करते हैं। इसलिए ठाकुर जी जैसे बनने का प्रयास मत कीजिए, ठाकुर जी जो कहते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। ठाकुर जी जैसे हम बन नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी जो कहते हैं वो हम कर सकते हैं। भगवान ने 16,108 ब्याह किए। नारद जी महाराज ठाकुर जी की ग्रहचर्या देखने आए। ठाकुर जी की ग्रहचर्या देख करके एक एक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में ठाकुर जी रह रहे हैं, ये सब देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी को वंदन किया, बोले जय हो भगवान, ये आप ही कर सकते हो और किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी द्वारिका में कैसे निवास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठ जाते हैं, उठ करके ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, स्नान ध्यान करके ठाकुर जी पांचजन्य शंख का नाद करते हैं, और उस शंख के नाद से पूरी द्वारिका का मानो जैसे अलार्म बज जाता है। ठाकुर जी के शंख नाद से ही उठते हैं सब द्वारिका के लोग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हर घर में शंख तो होना चाहिए। समुद्र मंथन में 2 रत्न मानवों को भी दिए गए हैं, एक रत्न शंख है और दूसरा गौ माता। आजकल लोग गाय तो रखते नहीं घर में, लेकिन आप लोग सब यहां आसपास गांव में रहने वाले गौ सेवा किया करो। घर में यदि 2 वस्तु हैं तो नारायण आएंगे ही आएंगे, एक तो शंख और दूसरा गौ माता। इन 2 का स्पर्श आपके घर में होना चाहिए नित्य। और जिन घरों में शंख है वहां के माता पिता और बड़े लोगों से प्रार्थना है कि सुबह उठ करके अपने घर की सेवा पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने घर के बिल्कुल मध्य आंगन में खड़े होकर के 3 बार शंख का नाद किया कीजिए। और वो शंखनाद ऐसा होना चाहिए कि आपके घर के जितने बालक बच्चे और सदस्यगण सोए हैं सबके कानों में उसकी ध्वनि जावे। वो भले ही आपसे नाराज हो, रूठ हैं, चिल्लाएं, लेकिन फिर भी बजाओ। किसी के कान पे मत बजाना। आंगन में मतलब घर के कोने कोने तक शंख की ध्वनि जानी चाहिए। शंख का जो स्वर है ना, वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। किसी की नजर लगी हो, किसी की अला बला लगी हो, किसी ने बुरी दृष्टि से देखा हो, या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास कर रही होगी, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके आप अपनी घर की पूजा प्रारंभ करने से पहले शंखनाद करो। अब कई लोग कहते हैं स्त्रियां बजा सकती हैं कि नहीं, अब इसके कई शास्त्रीय प्रमाण तो होंगे, पर शंख नाद करने में जिस वायु का प्रयोग होता है, जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है, जिस बल का प्रयोग होता है, वो बल यदि माताएं प्रयोग करेंगी तो उनको कालांतर में कष्ट हो सकता है। इसलिए भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। भाइयों को ही शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद करने में क्योंकि जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है
भाई लोग पूरे दिन खाते पीते पड़े ही तो रहते हैं, क्या करो, इनसे थोड़ी मेहनत करवाओ, लो शंख बजवाओ, लो बजाओ। रोज सुबह सुबह शंख बजाया कीजिए। और संध्या में जब सूर्य और चंद्र दोनों मिलते हैं, सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, रात्रि का संध्या बेला आती है, तब भी एक बार शंखनाद करना चाहिए। जब भी घर में आरती पूजन हो, कोई संत पधारें, कोई महापुरुष पधारें, कोई भक्त पधारें, तब भी शंखनाद होना चाहिए। कोई मंगल कार्य प्रारंभ होता हो, ब्याह होने वाला है, नई बहू घर आने वाली है, बालक का जन्म हुआ है, 100 वर पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद बहुत बड़ी ऊर्जा है हम भारतीयों की, पर अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। और दूसरी गौ सेवा। कहते तो ऐसा है कि मानव शरीर से प्रत्येक दिन, साल के 365 दिन कोई काम बने चाहे ना बने, पर शंख का स्पर्श और गौ का स्पर्श रोज होना चाहिए हमारे हाथों से। वो रत्न मिला है हमें समुद्र मंथन से, उसी से कल्याण हमारा निश्चित होगा। तो भगवान शंखनाद करते हैं और शंखनाद, पांचजन्य शंख की ध्वनि से पूरी द्वारिका नगरी उठ जाती है। भगवान की फिर दिनचर्या बताई, गौशाला जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, लौट करके आके फिर बाल भोग पाते हैं, फिर अपनी स्वधर्मा सभा को संबोधित करते हैं, फिर राजभोग ठाकुर जी पा करके थोड़ी देर द्वारिका भ्रमण पर निकलते हैं। द्वारिका भ्रमण के बाद फिर शाम को आगंतुक लोगों से मिलते हैं, रात्रि का समय अपने परिवार को देते हैं और रात्रि का प्रसाद सब परिवार जनों के साथ पा करके ठाकुर जी विश्राम में जाते हैं। ये नित्य की दिनचर्या है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया। आगे राजसूय यज्ञ की कथा सुनाई गई, जहां पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, ठाकुर जी को निमंत्रित किया। भगवान राजसूय यज्ञ में जा ही रहे थे, तभी जरासंध के यहाँ 20,000 राजकुमार बंदी हैं, उसकी खबर भगवान को पड़ी। तो ठाकुर जी भीम और अर्जुन को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए और जरासंध के साथ में भीम का युद्ध करवाया। ये वही जरासंध है जिसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, और भगवान 18वीं बार रण छोड़ करके भाग गए। ठाकुर जी ने जरासंध को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जरासंध की मृत्यु किसी कारण से भीम के हाथों ही निश्चित थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं मारा। कई कारण आते हैं। दूसरा कारण कि भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे, और जरासंध जितनी बार युद्ध करने के लिए मथुरा आया, उतनी बार पृथ्वी के चुन चुन करके राक्षसों को लेकर के आया। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि मथुरा में बैठे बैठे ही पृथ्वी का भार हल्का हो रहा है, हर बार इसको नहीं मारेंगे, पूरी सेना मार देंगे इसकी। वो बदले की भावना से फिर सेना लेके आता, ठाकुर जी फिर सेना मार देते, उसको छोड़ देते। इस प्रकार मथुरा में रह करके लाखों की तादाद में पृथ्वी के भार को हल्का किया ठाकुर, इसलिए जरासंध को छोड़ रहे थे। लेकिन अब जरासंध का समय आ चुका था। ठाकुर जी ने रूप बदला। बलराम, अर्जुन, भीम और ठाकुर जी तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध का नियम बन चुका है, जिस दिन से ठाकुर जी रण छोड़ के भागे उस दिन से ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। जो मांग ले ब्राह्मण वो देता है। आज ब्राह्मणों की कतार में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों लगे थे। जैसे ही भगवान सामने आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जरासंध ने कहा, मांगिए विप्रवर, क्या चाहिए आपको, मैं दान दूंगा आपको। ठाकुर जी ने कहा, हमको एक ही दान चाहिए। क्या? युद्ध। तुमसे लड़ना चाहते हैं। जरासंध अपने आसन से खड़ा हुआ, जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने वर्षों से ब्राह्मण सेवा कर रहा हूं, इतना तो जानता हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध नहीं मांग सकता। ये ब्राह्मण के स्वभाव में। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई देखो, ये ब्राह्मणों की असली सेवा कर रहा है, ये जानता है कि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगेगा। ठाकुर जी ने अपना मुख दिखाया, बोले, हम श्री कृष्ण हैं। जरासंध बोला, अच्छा, रण छोड़ के भाग गया था मेरे सामने से, अब युद्ध करने आया मुझसे?
लेकिन मेरा स्वभाव है भगोड़ों से युद्ध नहीं करता, चल हट जा। ठाकुर जी से ऐसे बोला। हाँ भाई तुम दिखाओ तुम कौन हो। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोला तुम अर्जुन हो? बोले हाँ। बालकों से युद्ध नहीं करता, चलो जाओ। ये रण छोड़ के भागे इसलिए इनसे युद्ध नहीं, तुम बालक हो इसलिए तुमसे युद्ध नहीं। तीसरे हाँ तुम आओ। भीम ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला ये थोड़ा मेरी टक्कर का है, इससे मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने घोषणा कर दी, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक युद्ध करूंगा और सूर्य अस्त होते ही आप लोगों की मेहमान नवाजी करूंगा, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा सुलाऊंगा, आप मेरे मेहमान हो। भीम तैयारी कर लो, कल से युद्ध होगा। कौन सी को रो रो भैया? अरे मैया लाला बेचारे कछु खवाए दो पिवाए दो। वाह, ये भी एक संगीतकार हैं हमारे। जैसे सब स्वर देते हैं, ये भी स्वर दे रहे हैं, अलाप दे रहे हैं बीच में। राग काल भैरव। देखो सो के उठे होंगे, अभी हो गए शांत। ले जाऊं मैया ने एक बार घुमा लाओ इनको, फिर आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या निवेदन कर रहे थे हम? बड़ी बढ़िया कुछ बात चल रही थी। हाँ, तो भीम को जरासंध ने कह दिया सूर्योदय के बाद आपसे युद्ध करूंगा और सूर्यास्त तक युद्ध चलेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करूंगा, फिर आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था उसके पास। और भीम भी सामान्य नहीं है, लेकिन हां जरासंध जितना बल नहीं था। जरासंध जैसे युद्ध करता इतना मारता, नस नस ढीली हो जाती भीम की। और ठाकुर जी और अर्जुन दोनों कोने में बैठे बैठे बढ़िया मजे से देखते रहते। और भीम को कहते ऐसे वाला दाव खेलो, ऐसे उठा के फेंक दो इसको। लेकिन जैसे ही भीम लड़ने जाता तो जरासंध इतनी जोर का मुष्टिक प्रहार करता कि 2 मिनट के लिए तो मूर्छा हो जाती। और शाम को जब भीम पस्त हो जाते तब एक हाथ अर्जुन अपने कंधे पर रखते, दूसरा हाथ ठाकुर जी रखते, उसको उठा के लेके जाते भीतर। केला खाओगे? केला खाओ, सेब लाएं तुम्हारे लिए, जूस बना के लाएं। भीम बोला चुप रहो, बैठे बैठे आनंद करते हो, ये नहीं कि थोड़ी मेरी सहायता करो। खाते पीते हो, सोते रहते हो, रात भर खर्राटे मारते हो दोनों, और मुझे चिंता रहती है सुबह लड़ेगा मुझसे। ठाकुर जी बोले तो इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने पांडवों के साथ बड़े आनंद किए हैं। अरे तो मुझे बताओ मेरे साथ क्यों आए हो यहाँ पे? अब मुझे तो पता भी नहीं था कि जरासंध के यहाँ आना है, तुम मुझे लेकर के आए और अब यहाँ होलिका का श्रीफल बना दिया मुझको लाके। पूरे दिन पीटता है मुझको, तुम दोनों आनंद करते हो। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा करके बोले भीम, जरासंध की मृत्यु मेरे हाथों होनी होती तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको, लेकिन इसकी मृत्यु तेरे हाथों। तो कैसे मरेगा वो? ठाकुर जी बोले तू युद्ध करता है और युद्ध में अपना पूरा बल प्रयोग कर देता है दिखाने के लिए कि देखो मेरा कितना बल है। अरे बीच बीच में कभी कभी अपनी योग्यताओं को भूल करके मेरी ओर देखा कर, मेरी ओर दृष्टि डाला कर, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, उससे जरासंध की मृत्यु होगी। अब इसके ऊपर हमारे आचार्यगण कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि जरासंध कौन है? जरासंध है हमारा समय। और भीम कौन है? भीम है हम रोज अपने काल के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन अपने हाथ पैर और अपनी योग्यताएं सारी लगा देते हैं, लेकिन काल से जीत नहीं पाते। सुबह उठने से प्रारंभ होता है युद्ध हमारे साथ काल का, और रात तक काल हमको पीटता ही रहता है, और रात को पिट पिटा करके पस्त होकर के सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, आप मेरे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं रखते? ठाकुर जी कहते हैं तू अपने आप को इतना योग्य मान करके युद्ध करता है, तुझे लगता है कि तू जीत जाएगा।
अरे अपने युद्ध के मध्य में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर, कभी कभी मेरी कथाओं में आ जाया कर, कभी कभी मेरे वैष्णवों की वार्ताएं सुन लिया कर।